गुरु माँ जी प्रणाम। माँ जी, आप 40 वर्षों से बाबा का दरबार लगाते हैं। यह दरबार की शुरुआत कैसे हुई? किससे आपको प्रेरणा मिली? आप यहाँ आते तो कम हो, लेकिन इस दरबार में हमने यह देखा है, जो कहीं पर भी ठीक नहीं होता वो इस दरबार में आकर ठीक हो जाता है। बाबा की कृपा यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई देती है। यह कृपा कैसे आई है, यह हम जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मुझे ये प्रसन्नता हो रही है कि कॉलेज से निकलकर आप जो बच्चे लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो आकर ये जिज्ञासा रखते हैं कि ये दरबार कैसे लगा, ये शुरुआत कैसे हुई, और यहाँ जो लोग ठीक होते हैं उस चीज़ को भी आप देख रहे हैं। उसकी अनुभूति भी आप को होती है। अब जैसे आपने कहा कि यहाँ प्रत्यक्ष कृपा दिखती है, माने आपने किसी न किसी को ठीक होते हुए यहाँ देखा होगा, और तभी आपके मन में ये जिज्ञासा उठी कि यहाँ ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इस दरबार की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़े से शब्दों में सुनाएंगे, क्योंकि आप अभी कॉलेज के स्टूडेंट है और आपके मन में ये जिज्ञासा है। तो ये बहुत ही, आपका नाम क्या है? मनोज ठाकुर। मनोज जी, आप के मन में ये जो जिज्ञासा हुई, ये मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे आप जैसे बच्चे जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या युवा पीढ़ी जिनको दूर दूर तक इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बच्चे अगर उठ के आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अवश्य हम आपको बताएंगे थोड़े से शब्दों में। ये जो शुरुआत हुई, ये तब मैं 22 वर्ष की थी, और शुरुआत के लिए अगर मैं बात करूं तो देवताओं ने, दिव्य शक्तियों ने शायद मुझे बाल्यकाल से ही चुन लिया है। मेरा कोई प्रारब्ध रहा होगा जिसके कारण मुझे ये सब अच्छा लगा, और ये सब मैं इधर जो हमारा झुकाव हुआ, तो इसमें मैं ये मानती हूँ कि मेरा कोई ना कोई प्रारब्ध भी रहा होगा। तो बाल्यकाल में हम जो पूजा पाठ में जुड़े, वो बात मैं पहले आपको शेयर करूं। उस वक्त मैं 6 वर्ष की थी, तो 6 वर्ष के बाद की कुछ चीज़ें मुझे याद है, और कुछ हमारे जो बड़े लोग थे, मेरे माता पिता थे, मेरे दादी जी थे, मेरे नानी जी थे, वो भी इन बातों को हमें बताते रहते थे, सुनाते रहते थे, तो मुझे बातें याद है। कहते हैं बाल्यकाल में हमारे पिताजी ने हमें कहा कि जो बच्चा पूजा में, आरती में आएगा उसको खाना मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको खाना नहीं मिलेगा। तो वास्तव में तो रोटी के लिए जुड़ी, मुझे खाना मिल जाए पेट भर के, सच्ची बात तो ये है। तो मैं उसके लिए जुड़ी, और धीरे धीरे कब उसने मेरे मन को चुरा लिया, कब उसने अपना बना लिया, वो पता ही नहीं चला। तो जब ज़्यादा झुकाव हमारा उस तरफ को हुआ, तो स्कूल में जब मैं जाती थी तो वहाँ मुझे वही याद रहता था कि ऐसे भगवान जी हैं, ऐसे उनका दिव्य नेत्र है। तो भगवान शिव का दिव्य नेत्र, तीसरे नेत्र को बनाना, मिट्टी में बैठ गई, रास्ते में, खेत में, कहीं भी जहाँ मेरे को ऐसे दिखता है कि वहाँ मेरा हाथ चल सकता है या मैं कुछ लिख सकती हूँ, तो वहाँ मैं वो कुछ लिखना शुरू कर देती। लिखना माने वो भगवान शंकर की तीसरी आंख बनाना शुरू कर देती थी, डमरू बनाना, त्रिशूल बनाना। तो वहाँ बस वो खेल मेरी वो होती थी। तो वहाँ से ये शुरुआत होते होते, और फिर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि सांप मेरे आसपास रहने लगे, निकलने लगे, और मैं बहुत भयभीत होती थी उससे। मेरे पिताजी, मेरी माता और मेरे बहन भाई, मेरे परिवार के सभी लोग बहुत भयभीत होते थे। सब देखते थे और सब
उसमें हैरान भी होती थी कि एकदम ये सारे कैसे निकल जाते हैं। बहुत सारे निकलते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो मेरे पिताजी मेरी जन्मपत्री को लेकर ज्योतिषियों के पास जाने लगे। ज्योतिषियों ने कहा कि ये तो आध्यात्मिक राह में चलने वाली है, ये तो अगर अपनी राह से भटक जाती है तो ये जीवन में बहुत कष्ट पाएगी, और अगर आप इसका विवाह नहीं करते तो और भी सुखी रहेगी। तो पिताजी ने उनकी बात को स्वीकार ना करके और कई लोगों के पास जाते रहे कि कोई तो ठीक बात कहेगा कि विवाह के लिए क्यों मना कर रहे हैं और सुखी रहेगी। मतलब वो कहते थे कि भगवत टली लगाएंगे। भगवत टली मतलब भगवा वस्त्र धारण करने वाली है, यह आध्यात्मिक राह में चलने वाली है, नहीं तो इस अपने मार्ग से अगर भटक जाएगी तो बहुत कष्ट पाएगी। तो इस बात से मेरे बड़े लोग, मेरे माता पिता बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने कई लोगों के पास जाना और पूछना, और धीरे धीरे फिर ऐसे समय निकलता गया और विवाह भी हो गया। हमारे समय में तो बहुत छोटे छोटे में विवाह कर देते थे। बाल विवाह तो नहीं, बाल विवाह नहीं, मतलब 17-18 वर्ष के बाद। तो जब विवाह के वो सांप और ज़्यादा निकलने लगे ससुराल में भी, और ससुराल वाले भी परेशान हो गए। फिर वो लोग इधर उधर ले जाते थे, कहीं किसी के पास ले जाना, कभी किसी के पास ले जाना। तो ये सब चीज़ें ऐसे चलती रही। और एक बार हमें दिल्ली में एक महापुरुष मिले, बाबा रतन लाल जी। तो उनके पास जब हम पहुँचे तो उन्होंने सीधा ही कहा कि आप क्यों जगह जगह जा रहे हो, क्यों भटक रहे हो, और सांपों से आपको क्यों डर लग रहा है। वो तो भगवान शंकर हैं, उनकी कृपा है आपके ऊपर, आपको बाबा की सेवा करनी पड़ेगी, आपको इन शक्तियों को स्वीकार करना पड़ेगा, और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप बाबा की सेवा शुरू कर दो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमें लगा कि हम तो सेवा नहीं कर पाएंगे, तो हमने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपके घर आएंगे। तो 15 दिन के बाद वो हमारे घर आ गए, और उन्होंने कहा कि एक छोटी सी ध्वजा बना लो, और छोटा सा बाबा का कोई चित्र बना लो, और छोटी छोटी खड़ाऊँ बाबा जी की ले आओ, और भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति ले आओ। तो हमने जो जो उन्होंने मंगवाया वहाँ सामान हम सब ले आए, क्योंकि वो घर आए थे। तो सारा सामान जब हम ले आए तो सत्संग किया उन्होंने, दरबार लगाया बाबा का, वो दरबार लगाते थे। तो जब उन्होंने दरबार लगाया तो जो सामान उन्होंने मंगवाया था वही वहाँ स्थापित कर दिया। जब उन्होंने स्थापना कर दी तो फिर सेवा करना हमारा कर्तव्य था, हमारा धर्म था, तो सेवा हम छोड़ नहीं सकते थे। तो उस सेवा में हम लग गए, और धीरे धीरे जो बाबा की कृपा थी उसकी अनुभूति, और शरीर मन सब अच्छा होने लगा, और शरीर में एक ऊर्जा, और बड़ी जब पूजा पाठ में ध्यान में बैठना तो मन बड़ा तरंगित होता था, बड़ा अच्छा लगता था। और वो तरंगित ऐसी तरंगे शरीर में, मन में ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी भर जाती थी कि कई बार तो शरीर कांप उठता था, शरीर में कंपन हो जाती थी। तो धीरे धीरे वो बाबा की कृपा बढ़ती गई, और लोगों का आना सत्संग में, जैसे कीर्तन करना थोड़ी देर, तो आसपास के मातृशक्ति आ जाती थी, और हमने बैठना सत्संग करना, तो उसमें और ज़्यादा शरीर तरंगित होने लगा, और बहुत अच्छा लगने लगा, मन अच्छा हो गया, शरीर अच्छा हो गया, सारी चीज़ें सब बढ़िया बढ़िया होता गया, और हम और जुड़ते गए बाबा से, और जुड़ते गए। और फिर लोग वाग जो वहाँ आने लगे, तो बाबा की अखंड धुने की विभूति मेरे पास होती थी, तो वो प्रसाद में हम चुटकी उनको दे देते थे। गुफा से, देवसी से हम जो हमें जो विभूति मिलती थी, और भी ज़्यादा हम थोड़ी सी ले आते थे, तो वो विभूति की चुटकी हम लोगों को देने लगे, और वो देते देते लोग कहते हैं कि हम ठीक होने लगे। बहुत सारे असाध्य लोगों के जो रोग थे वो ठीक होने लगे, दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान होने लगा, लोगों के मनोरथ वहाँ उस दरबार में पूरे होने लगे। तो लोग जुड़ने लगे, और जुड़ते जुड़ते बहुत लोग जुड़ गए, और 14 वर्ष तक मैं एक ही स्थान पे रही।
जब बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, फिर वहाँ बहुत बड़ा पार्क था नीचे, तो उसमें लोग इकट्ठे हो जाते थे, लंगर भी नीचे पार्क में होता था। बहुत लोग जब इकट्ठे होने लगे तो फिर हम मंदिर के लिए जगह देखने लगे कि भाई अब यहाँ तो इतनी पब्लिक नहीं समा सकती, तो फिर हमने मंदिर के लिए जगह देखी। तो हमने छतरपुर में, दिल्ली में डी ब्लॉक में D84 में ये मंदिर बनाया। तो वहाँ भी फिर बहुत लोग, फिर पूरे देश के लोग जुड़ने लगे और जगह जगह लोग बुलाने लगे, दरबार लगने लगा, बाबा जी का दरबार सजने लगा और बहुत सारे लोग ठीक होने लगे। और अब तो अस्पतालों से लोग उठ कर आते हैं बाबा के दरबार में, और असंख्य लोग, जैसे आपने भी यहाँ पे देखा कि यहाँ आते हैं जो लोग दरबार से जुड़ गए, जो मन से, सच्चे दिल से जो दरबार से जुड़ गए, उनका कल्याण हो जाता है। जैसे आपने कहा कि जो कहीं ठीक नहीं होता वो इस दरबार में ठीक हो जाता है। तो ये सब बाबा की कृपा है, बाबा की शक्ति काम करती है, लोगों की श्रद्धा है, लोगों का जो भाव है, जो जुड़ाव है, वो समर्पण बाबा के प्रति उनका प्रेम है, तो बाबा उनके ऊपर कृपा करते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ये शुरुआत हुई।